dear students of class 9. Today our topic is area of parallelograms and triangles. सबसे पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ. माय नेम इज़ मोहम्मद असदुल्ला अंकर, मास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरेल. यहाँ पर 9th क्लास का जो हमारा टॉपिक है यह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स. इस टॉपिक का जो एक्सरसाइज नंबर 9.3 हम करने जा रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, E is the midpoint of median. E is the midpoint of median. Median AD इसका मीडियन है और E इस मीडियन का मिड पॉइंट है. समझ गए? मिड पॉइंट का मतलब है कि ये इसके हाफ में है. AD show that area of BED is 1/4 area of ABC. अब हमें ये बताना है, यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स आपको लाजमी समझने हैं. एरिया ऑफ BED यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये 1/4 है यानी 1/4. इस ट्रायंगल की एरिया ABC यानी अगर इसका ABC का एरिया 4 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर है वो, या इसका एरिया अगर है 16 सेंटीमीटर और इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर. समझ गए? यहां पर बच्चों 2 बातें आपको समझना है. E इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जो एक लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बराबर तकसीम करता है. दूसरा है मीडियन. मीडियन अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे अगर हमने एक ट्रायंगल बनाई तो मीडियन जो है ये इस बेस को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है. यहाँ से एक एंगल हम डालते हैं, एक लाइन जो डालते हैं यहाँ से, मीडियन इस हिस्से को इस हिस्से के बराबर करता है. जबकि हम इस तरह आर्टिट्यूड भी डालते हैं, लेकिन आर्टिट्यूड और मीडियन में फर्क है. आर्टिट्यूड का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन मीडियन का जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन 2 बराबर हिस्सों में इसको बेस को तकसीम करता है. लेकिन परपेंडिकुलर जो है जरूरी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मगर 2 हिस्सों में बराबर नहीं करता है. किसी वक्त करता भी है, किसी वक्त नहीं भी करता है. परपेंडिकुलर के लिए जरूरी नहीं है, अलबत्ता मीडियन के लिए जरूरी है कि वो 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करता है. आप मीडियन भी समझ गए, आप मिड पॉइंट भी समझ गए. चलो आगे चलते हैं हम. अब हमें ये मालूम करना है कि एरिया जो है BED का ये 1/4 ABC का है, इसके 1/4 के बराबर है. पहला हमारा लेक्चर था, इसमें भी आपको मैंने समझाया कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, हमारा टॉपिक ही चलता है इक्वल एरिया, है इक्वल एरिया. उसी फार्मूला को समझते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. हम लिखेंगे पहले इसमें क्या दिया है वो लिखेंगे हम. हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, AD इज द मीडियन, AD इसका मीडियन है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD. E जो है इस मीडियन का मिड पॉइंट है, ये मीडियन को, ये हिस्सा मीडियन का और ये हिस्सा बराबर तकसीम होता है. मीडियन को 2 बराबर हिस्सों में ये तकसीम करता है ये पॉइंट.
पॉइंट मीडियन एडी, समझ गए। अगर एडी मीडियन है तो जरूरी बात है ए बी सी जो ट्रायंगल है इसको इसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। इसका एरिया यानी ए बी डी का एरिया ट्रायंगल ए डी सी की एरिया के बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर होगी जब यहाँ पर एडी हमारा मीडियन है, एडी हमारा मीडियन है तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होता है, यानी एरिया इसका और इसका बराबर होता है। क्यों? ये सीधी सी बात है, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, यानी सेम बेस है, हाइट एक ही है, बिटवीन टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, यही फार्मूला है। अब ये कहते हैं इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, लेकिन बराबर है, इक्वल स्ट्रेट, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। ये भी सपोज करो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और आर्टरी हाइट जो है वो बराबर है, दो पैरेललों के दरमियान है। अब हम को ये मालूम करना है कि टू प्रूव एरिया ऑफ BED इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC, यानी इस ट्रायंगल का BED का एरिया जो है ये 1/4 है इसके, स्कूल ट्रायंगल जो ABC का है इसका 1/4 है। हमने यहाँ पर ABC को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, ठीक है। अब हम इस हिस्से को, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, अब हम यहाँ पर मिड पॉइंट है, इस हिस्से को दो हिस्से करेंगे, एक हिस्सा ये रह गया, दूसरा हिस्सा ये रह गया, इसको दो हिस्से करेंगे, एक हिस्सा ये रह गया, दूसरा हिस्सा ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, समझ गए। तो प्रूव हम देखते हैं AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इसका मीडियन है। Therefore एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, मैंने यहाँ भी समझाया आपको, अगर ये मीडियन है इस तरह ABD का एरिया जो है वो ADC के बराबर होगा, यानी दो ट्रायंगलों का एरिया बराबर होगा। ABC जो है दो बराबर हिस्सों में बट गई, एक हिस्सा रह गया ये ABD, दूसरा हिस्सा ADC, ठीक। अब ADC ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, मैंने यहाँ पर लिखा भी, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, मीडियन मैंने यहाँ पर दिखाया, रफ यहाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये मीडियन जो है ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इस तरह ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर बन गया, रीजन तो ये है। अब हम आगे चलते हैं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब ये जो है ये मिड पॉइंट है AD का। अब जो मिड पॉइंट है AD का तो ये इस हाफ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, एक हिस्सा ये रह गया, दूसरा मैंने यहाँ समझाया आपको राफ पर, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर बन गया। यहाँ हम लिखते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, therefore area of ABE, therefore area of ABE, यानी इस हिस्से का जो एरिया है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ BED, एरिया ऑफ BED, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BED, इस ट्रायंगल का एरिया ABE और BED का एरिया जो है ये कुल मिलाकर, यानी दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो इस हाफ के बराबर है। एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को मिलाकर ये इसके बराबर है ट्रायंगल ABD, AB जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली हम इस हिस्से में जाएंगे, सिमिलरली एरिया AEC इज इक्वल टू इस हिस्से के बराबर है ECD, एरिया EDC है ना, तो एरिया ऑफ AEC प्लस इसका एरिया
एरिया ऑफ EDC इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इस ट्रायंगल के बराबर बन गया, ADC के बराबर बन गया। समझ गए यहाँ पर? यानी पहले हमने ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, मीडियन के लिहाज से, मीडियन के मदद से एक हिस्सा ये रह गया, दूसरा हिस्सा ये रह गया। फिर जब दो बराबर हिस्सों में हमने तकसीम किया, फिर इस हिस्से को हमने दो हिस्से किए, एक ये, और इस हिस्से को दो हिस्से किए बराबर, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, इस तरह कुल 4 बराबर हिस्से बन गए। एक हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और हर एक हिस्सा बराबर है क्योंकि पहले 2 हिस्से बराबर हैं। ये हिस्सा इसके बराबर है। अब इस हिस्से को हमने 2 हिस्सों में बराबर किया, इस हिस्से को हमने 2 हिस्सों में बराबर किया, इस तरह चारों हिस्से बराबर बन गए। एरिया, चारों ट्रायंगल जो है इनका एरिया बराबर है। सिमिलरली दिस आपने समझा, एंड एरिया ऑफ दिस प्लस दिस इज एरिया ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू हाफ के बराबर है। और अब हम ये भी देखें, एरिया ऑफ देयरफॉर, इसलिए एरिया ABE प्लस एरिया ऑफ BED, ABE एरिया ऑफ BED प्लस एरिया ऑफ AEC एरिया ऑफ AEC प्लस एरिया ऑफ EDC, यानी इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल प्लस इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है? शाबाश, इस बड़े ट्रायंगल के बराबर है, ABC। ये चारों ट्रायंगलों का एरिया जो है इस बड़े ट्रायंगल के बराबर, ABC। हमने लिखा यहाँ पर इज इक्वल एरिया ऑफ ABC। समझ गए? हिंस अगर हम इन 4 हिस्सों में एक हिस्सा निकालते हैं, एक हिस्सा, तो वो इस ट्रायंगल के 1/4 के बराबर जरूरी है। इसलिए हमने एक हिस्से को खींच कर लिया, इस ट्रायंगल को BED, एरिया ऑफ BED। हमने इसको देखा कि ये किसके बराबर है। ये इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रायंगल इसके साथ ABC के बराबर, ABC के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसके साथ जब हम नापते हैं, तो क्या निकलता है? हमें ये निकलता है कि इसका एरिया जो है ये 1/4 ऑफ एरिया दिस। यानी मैंने पहले मिसाल आपको दे दी, अगर इसका कुल एरिया 16 सेंटीमीटर है तो इसका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है ना। शाबाश। अब चारों को मिलाकर इसके बराबर, तो एक जो है ये 1/4 है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। समझ गए? ये था हमारा क्वेश्चन आज का, जो 9.3 एक्सरसाइज से हमने लिया है, और इस फार्मूला के मुताबिक हमने इसको हल किया। इसमें 1-2 पॉइंट्स आपने सीखे, मीडियन सीखा, मिड पॉइंट सीखा, बाकी वही फार्मूला इसमें इस्तेमाल हुई जो आपने पहले सीखी है, हमने इसको कराया है। इंशाअल्लाह नए लेक्चर में हम उठाएंगे सर्कल्स। क्या उठाएंगे? सर्कल्स हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस किस तरह हम सर्कल बनाते हैं, किस किस तरह हम सर्कलों का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपनी किताब को देखिए, सर्कल पोर्शन को, ताकि हम जब इसको पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ आएगा। इसमें भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो बताना, इंशाल्लाह हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।